और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में होता है, जी हाँ, जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 1 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ऊर्जा होता है। चलिए आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जाए 2 में, और फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन 2 में करेक्ट होगा। कूड़ा फेंकना चाहिए, जी हाँ, तो कहाँ फेंकना चाहिए कूड़ा, तो मैं 2 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 3 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 3 में करेक्ट होगा। ग्रामीण मकान होना चाहिए, जी हाँ, तो ग्रामीण मकान कैसा होना चाहिए, तो 3 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं कच्चा होना चाहिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 4 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, जी हाँ, इनमें से कौन सा शिशु का सबसे उपयुक्त आहार है, 4 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, माँ का दूध। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं, जी हाँ, तो क्या प्रदान करते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे 5 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोग रोधन क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 6 में, और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन 6 का करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। बेरी बेरी रोग किस तत्व की कमी से होता है, जी हाँ, तो कौन से तत्व की कमी से होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, नहीं थायमीन की कमी से होता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है 7 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लोहा एक प्रकार का है, जी हाँ, तो लोहा एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, नहीं खनिज लवण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जाए 8 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है क्या बोला जा रहा है। इनमें से कौन सा विटामिन रक्त जमने को प्रभावित करता है, जी हाँ, तो कौन सा विटामिन है जो रक्त जमने को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, विटामिन के। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 9 में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, जी हाँ, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी प्राप्त होता है, तो 9 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, 4 कैलोरी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 10 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, जी हाँ, कौन सा क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सामान्य परसों में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, जी हाँ, तो कब से शुरू कर देना चाहिए सामान्य परसों में, तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं 1 घंटे के बीच में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जाए 12 में, और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है, जी हाँ, तो कितने प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2 प्रकार की होती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। दृश्य श्रव्य साधन है, जी हाँ, तो कौन सा दृश्य श्रव्य साधन है, तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिनेमा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 14 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन से कारक बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं, जी हाँ, तो कौन से कारक है, तो ये 14 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपयुक्त सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। रतौंधी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, जी हाँ, तो कौन सी विटामिन की कमी से होता है रतौंधी, तो ऑप्शन नंबर ए यानी विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है 16 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। श्रव्य का माध्यम है, जी हाँ, तो कौन सा यहाँ पे श्रव्य का माध्यम है, तो 16 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेडियो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बैगनी रंग है, जी हाँ, बैगनी कैसा रंग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं द्वितीयक रंग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जाए 18 में, विटामिन सी की कमी से होता है, जी हाँ, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी स्कर्वी रोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है, जी हाँ, कौन सा पशु प्रदत्त प्रोटीन का सबसे उत्तम साधन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मांस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। माँ का प्रथम दूध जो गाढ़ा पीला चिपचिपा होता है उसे कहते हैं, जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कोलेस्ट्रम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेंगे क्या बोला जाए 21 में, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है, जी हाँ, कौन सी उम्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सिरका है, जी हाँ, तो सिरका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी अम्लीय पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए क्या बोला जाए 23 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वृद्धों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है, जी हाँ, तो कौन सा सबसे उपयुक्त आहार है वृद्धों के लिए, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुलायम आहार। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है, जी हाँ, तो कौन से पदार्थों की करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कृषि पदार्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए क्या बोला जाए 25 है, राइट आंसर बताइए।
थकान है शारीरिक एवं, जी हाँ, तो क्या होता है थकान शारीरिक एवं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी मनोवैज्ञानिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, आहार आयोजन करने से हम बचा सकते हैं, जी हाँ, तो हम क्या बचा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी धन एवं समय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 27 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, डायरेक्ट आंसर बताइए। जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई होती है, जी हाँ, तो औसत लंबाई कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 50 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन के आहार में कितनी कैलोरी चाहिए, जी हाँ, तो कितनी कैलोरी चाहिए, तो 28 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 2500 कैलोरी। जी हाँ, तो हम लोगों ने सेट 9 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आखिरी सेट यानी सेट 10 को देखेंगे, तो अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में आपको हाल में शेयर कर देना है, ताकि आपको फ्रेंड भी क्लास का बेनिफिट उठा पाए। और अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना, जी हाँ, क्योंकि हम लोग सेट 10 की ओर चलते हैं अभी। जी हाँ, तो सेट 10 की ओर आ चुके हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोग साथ साथ में इसी तरह आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो क्वेश्चन वो स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 वर्ष की आयु को कहते हैं, जी हाँ, तो 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं, यानी वयस्कता बोलते हैं। यहाँ पे आपको याद रखने क्या बोलते हैं, उसको वयस्कता बोलते हैं, यानी जिसको एडल्टहुड बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग साथ साथ में आंसर बताइए 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों के सामाजिक विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, जी हाँ, किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारिवारिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 3 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अतिसार किसके द्वारा होता है, जी हाँ, तो अतिसार यानी जिसको डायरिया बोलते हैं, तो डायरिया किसके द्वारा होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी जीवाणु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा 4 का ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, जी हाँ, तो गर्भावस्था में कौन से तत्व की कमी हो जाती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम की। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जाए 5 में, फटाफट देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, भोजन को छूने से पहले हाथ धोने चाहिए, जी हाँ, तो किस चीज से धोने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साबुन तथा पानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है, ISI मार्क होता है, जी हाँ, तो किस पर ISI मार्क होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, रेफ्रिजरेटर पर। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जाए 7 में, फटाफट देखिए राइट आंसर बताइए। जल के माध्यम से पकाया गया भोजन, जी हाँ, क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, सुपाच्य हो जाता है, अच्छे से यानी इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है, अच्छे से पचने योग्य हो जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जाए 8 में, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है, जी हाँ, दूध का बैक्टीरिया रहित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, उबालने पर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 9 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। घी के धब्बे हैं, जी हाँ, तो घी के धब्बे कैसे धब्बे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चिकनाई के धब्बे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 10 में, कठोर जल में साबुन के झाग, जी हाँ, तो कठोर जल में साबुन के झाग बनते हैं या नहीं बनते, तो आपको राइट आंसर बताने हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बनते तो है लेकिन बहुत देरी से बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 11 में, राइट आंसर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अंधे बच्चे को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, जी हाँ, तो कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रेल विधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 12 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ICDS की स्थापना किस सन में हुई, जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में हुई थी ICDS की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1975 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 13 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किशोर अवस्था में लड़कों को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जी हाँ, तो कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है लड़कों को, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी 24 से 50 कैलोरी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोला जा रहा है 14 में, राइट आंसर बताइए। औषधियों के रूप में मक्खन में मिलाई जाती है, जी हाँ, तो औषधियों के रूप में क्या मिलाई जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मक्खन से अधिक छाछ का अवशेष, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेंगे, क्या बोला जाए 15 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, जी हाँ, तो कौन सी आय के अंतर्गत आता है मासिक वेतन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मौद्रिक आय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 16 में, राइट आंसर बताइए। किसान विकास पत्र से पैसे निकाले जा सकते हैं, जी हाँ, तो कब निकाले जा सकते हैं किसान विकास पत्र से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, समय पूरा होने पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेंगे हम, क्या बोला जा रहा है 17 में, डिजाइन के सिद्धांत है, जी हाँ, तो कौन से डिजाइन के सिद्धांत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इनमें से सभी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 18 में, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
कीड़े से बनने वाले रेशे हैं। जी हाँ, तो कौन से रेशे? कीड़े से बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, रेशम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है 19 में। डायरेक्ट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिलाए वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, तो कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बाहें एवं अंत वस्त्र हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 क्या बोला है 20 में, फटाफट देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं। जी हाँ, तो कौन से वस्त्र क्षार युक्त कड़े साबुन से धोए जा सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने सूती वस्त्र। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जाए 21 में, फटाफट देखिए राइटर से बताइए किन वस्तुओं को अर्धवार्षिक देखभाल की जरूरत है? जी हाँ, कौन से वस्तुओं को अर्धवार्षिक देखभाल की जरूरत है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कंबल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 22 में, फटाफट राइटर से बताइए किस प्रकार के वस्त्रों को ड्राई क्लीनिंग कराने की आवश्यकता नहीं होती है? जी हाँ, तो किस प्रकार के वस्त्रों को नहीं होती है? तो 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जूट का वस्त्र है। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 23 में, कार्बोहाइड्रेट का कार्य है। जी हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ने ऊर्जा प्रदान करना। चलिए अब क्वेश्चन 24 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 24 में और राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विटामिन डी के स्रोत है। जी हाँ, कौन से विटामिन डी के स्रोत है? तो 24 में राइटर से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी सूर्य की रोशनी। चलिए अब क्वेश्चन 25 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 25 में। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, राइटर से बताइए हमारे शरीर का कितना तिहाई भाग जल है? जी हाँ, तो हमारे शरीर का जो 2/3 भाग है वो जल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है। राइटर से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ट्रिपल एंटीजन किसे कहते हैं? जी हाँ, तो किसको ट्रिपल एंटीजन कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डीपीटी को। चलिए अब क्वेश्चन 27 देख लेंगे, क्या बोला जाए 27 में। टेल्कम पाउडर एक पदार्थ है। जी हाँ, तो एक ऐसा पदार्थ है टेल्कम पाउडर। तो 27 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाए। दिखाने ये अवशोषक पदार्थ है। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए, क्या बोला जाए 28 में। राइटर से बताइए विशेष विधि एवं विशेष प्रतिक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। जी हाँ, तो किसको हटाया जाता है? विशेष विधि एवं विशेष प्रक्रिया के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अज्ञात दाग को हटाया जा सकता है। जी हाँ, तो हम लोगों ने 4 क्लास में 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इससे पिछले वाले 3 क्लास को नहीं किया तो आपको हाल में कर लेना है। जी हाँ, क्योंकि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके हाल में देख लेना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको हाल में देखना जरूरी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, और जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ, और आपका जो भी सब्जेक्ट हो मैंने सबका 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दिया है, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेना है। जी हाँ, क्योंकि आपको 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करना है, आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। देखेंगे वसा का स्रोत बताइए। तो वसा का अगर स्रोत की बात करें तो घी जो है वसा का ही स्रोत है, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल घी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में बर्तन में को यानी किसको यानी साफ करना चाहिए? निम्न में से यानी कौन सा बर्तन को यानी मतलब क्या निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए? आपको बताना कि इसमें से जो है किसके द्वारा यानी साफ करना चाहिए, राख के द्वारा, साबुन के द्वारा यानी बीम के द्वारा। तो बिल्कुल आपको बता दें राख से भी जो है बर्तन अच्छा साफ होता है, साबुन से भी होते हैं, बीम से भी होते हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 31 देखेंगे, आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? बताइए आहार आयोजन जो है किस बचत में मदद करता है? ईंधन में भी करते हैं, समय भी करते हैं, ऊर्जा में भी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? बताइए अशुद्ध पानी पीने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, डायरिया भी होते हैं। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, जल का निष्कासन नहीं होता है। बताइए जल का निष्कासन जो है नहीं होते हैं, कहाँ पे नहीं होते हैं? तो बिल्कुल आपको पता होगा ये गुर्दा से, नहीं बिल्कुल गलत बात है, फेफड़ा से बिल्कुल गलत है, पेट से जो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जल का निष्कासन नहीं हो पाता है, कहां से? पेट से, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, निर्जलीकरण के कारण यानी मरने वाले रोगों को यानी पिलाकर बचाया जा सकता है। बताइए निर्जलीकरण के कारण मरने वाले रोगों को यानी पिलाकर यानी बचाया जा सकता है, तो ORS, तो ये बिल्कुल आपको ORS यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। बताइए ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, क्या होगा आपका? यानी उच्च यानी रक्तचाप, ये भी है बिल्कुल, बहरापन हो जाएगा, निर्दा में बाधा, यानी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, जल की शुद्धिकरण का तरीका बताइए। जल की यानी शुद्धिकरण का तरीका, तो शुद्ध हम लोग कर सकते हैं, छान करके भी शुद्ध कर सकते हैं उसको, क्लोरीन का उपयोग करके भी कर सकते हैं, जल की शुद्धिकरण यंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपका इससे भी राइट आंसर हो जाएंगे। 37 देखेंगे आपके स्क्रीन पर, गाँव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। तो ये जो गाँव में जो है समुचित जिम्मेदारी जो होती है यानी किनकी होती है, गाँव के लोगों की भी होती है, बात सही है, और ग्राम पंचायत का भी होता है, स्वच्छता कर्मी का भी होता है। तो ये उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 38 देखेंगे, खाद्य स्वच्छता को यानी प्रभावित करने वाले इनमें से कौन सा कारक है। खाद्य स्वच्छता को यानी खाद्य स्वच्छता को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से जो है कौन सा है। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी रसोई घर की सफाई भी हो जाएगा, भोजन के हस्ते में स्वच्छता भी हो जाएंगे, व्यक्तिगत की स्वच्छता, यानी बिल्कुल इसका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। 39 देखिए, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए, गुणवत्ता परिवर्तन के अनुसार आहार जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर आपका 3 प्रकार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, इनमें से यानी किस बर्तन में खाद्य धातु का अधिक समय तक रखने पर यानी विषाक्तता यानी उत्पन्न हो जाती है। बताइए, विषाक्तता यानी उत्पन्न हो जाता है, तो वो जो है बिल्कुल यानी तांबा को, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 41 देखेंगे, इनमें से यानी कौन एक ISI का मार्क उत्पादक होता है। तो बताइए, ये जो होगा यानी गैस चूल्हा का, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे, गैस चूल्हा का। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, एगमार्क की शुरुआत कब की गई थी। तो एगमार्क जो हॉल्क जो होता है उसका शुरुआत जो 1938 में किया गया था। तो इसका आंसर आपको 1938 राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, दूध को यानी मिलावट में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी दूध के मिलावट में यानी किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो अतिरिक्त जल का यानी उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर अतिरिक्त जल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, FPO का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए, FPO का यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होगा, इसका आंसर आपका यानी फूड प्रोडक्ट ऑर्डर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, खेसारी दाल की यानी मिलाई जाती है, यानी खेसारी दाल मिलाई जाती है यानी किसमें, यानी अरहर दाल में। तो इसका आंसर आपका यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखें, इनमें से यानी कौन सा यानी कार्य यानी स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में यानी संभव है। तो ये किसके द्वारा होता है, यानी डायटेशियन के द्वारा भी होगा, यानी इंटीरियर के डिजाइनर के द्वारा भी, यानी ब्यूटिशियन के द्वारा भी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। 47 यानी कंपनी का मासिक व वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा यानी बनाते हैं, यानी कौन बनाते हैं। तो ये बनाते हैं लेखा विभाग बनाते हैं। तो इसका आंसर आपका लेखा विभाग राइट आंसर हो जाएंगे। 48 आपके स्क्रीन पर, नौकरी मतलब पेश वाले व्यक्ति की आय होती है। बताइए, नौकरी पेश वाले व्यक्ति की आय जो होती है यानी निश्चित होती है, क्या होती है इसकी, यानी निश्चित होती है। तो इसका आंसर आपका निश्चित राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, विनियोग के साधन क्या है। बताइए, विनियोग के साधन जो होते हैं क्या होते हैं, बैंक होते हैं, डाकघर होते हैं, बाजार होते हैं, या क्या होगा। तो बिल्कुल देखिए, बैंक और क्या होगा, यानी बैंक और डाकघर होते हैं, बाजार इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बताएं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार ने द यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना यानी कब की गई है। तो ये जो किया गया था भारत सरकार ने, यानी द यूनिवर्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1964 में किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, आपको जो है बिल्कुल अभी 50 ऐसे आपके लिए यानी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको यानी प्रोवाइड किए हैं, जो अच्छे से आप लोग अगर रट लेंगे तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन जब बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।